जय जय कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी, आशुतोष पन्नगधर, शशिधर गुरुदेव नमामि। जय शूलपाल त्रिपुरारि उमावर, नीलकंठ प्लंकरम, जय भूतनाथ औढर वरदानी, आगाहर शंभु भयंकरम। जय गौरी पतियादि व्याधिहर, शिवाकांत भंडारी, जय मृत्युंजय जयति पिनाकी, जय जय गंगाधारी, जय त्रिनेत्रौ शंकर शिवहार, जय जय मानस नंदन, कवि सुशील तांडवी श्रृंगिधर, महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव। भोले, आज आपका ध्यान अपने अंतःकरण में स्थापित कर मैं इस पर्यंक पे निसंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात ये कौन करा दशानन सावधान, आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? क्या काली विकराली महाकाली का खप्पर रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा श्रोणित सोखड़ा व सुमति वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है शिवाकांत? कारण क्या है? ये आज हमारे मानस पुंज में घोर उल्कापात कैसा, आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा, कैसा छाया धुआंधार, ये कैसा भीषण परिवर्तन के वसुधा डगमग डोल उठी और ये खंग कर रही खनन खनन। कारण क्या है भोलेनाथ? कारण क्या है? ये आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? ये रणभेरी कौन बजाता? किसकी बस्ती रणभेरी? न समझ पा रही मत मेरी, फिर किसकी बस्ती रणभेरी? अरे मैंने जीता जग महाकाल, घर मेरे मृत्यु बनी चेरी, फिर रणभेरी कौन बजाता है? किसकी बस्ती रणभेरी? कारण क्या है? सोते हुए सिंह को आज जगाने वाला कौन आ गया है? हे भोलेनाथ, ये किसने सोता सिंह जगाया? किसके सर पर काल हंस रहा? वरदान मृत्यु का किसने पाया? किसने सोता सिंह जगाया? ये सातों दीप पलट दूं छड़ में, बादल खोद बहा दूंगा, बालों की वर्षा अवनी से अंबराज मिला दूंगा। जब मैंने जीता जग महाकाल और मृत्यु मेरे घर बनी चेरी, फिर ये रणभेरी कौन बजाता है? किसकी बस्ती रणभेरी? हे भोले, कारण क्या है? ज्ञात करा दो। और ध्यान दे, इस समय देख रहे हैं बड़ा ही क्रांतिकारी अभिनय महाराज दशानन जी का। प्रभावित हुए हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं श्री रावण सरकार को प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओह ज्ञात हुआ राजा जनक की राजधानी में भगवान शंकर के धनुष का खंडन। नहीं राजा जनक, यह कार्य उचित नहीं है। राजा जनक तो ज्ञानी है, ज्ञानी ही नहीं, राजा जनक है ब्रह्म ज्ञानी, और ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा ऐसा कार्य कराया जा रहा है, इसमें कुछ न कुछ भेद छिपा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा जनक धनुष के माध्यम से ईश्वर की खोज कर रहा हो, क्योंकि ये भगवान शंकर का धनुष है, इसको कोई साधारण मनुष्य तोड़ नहीं सकता। केवल ईश्वर के द्वारा ही धनुष का खंडन होगा। तो राजा जनक धनुष के द्वारा भगवान को खोज रहा है, ढूंढ रहा है। और ध्यान दे, परमादरणीय हमारे परम सम्मानी बड़े ही मजबूत स्तंभ हमारे आदरणीय श्री राजा सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री रावण सरकार से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे राजा सिंह जी का। लेकिन जनक, थोड़ी थोड़ी गर्मी तो आई है भाई, सब काम समय से होता है।
और जब समय निकल गया तो काम में भी सुस्ती रहती है। बैठ जाओ भाई। ये देखिए माताएं बहनें बैठ जाएं, अभी जनक विलाप होगा। बहुत ही अच्छे हमारे जनक जी के अभिनेता हैं, आप लोग उनको सुने। बैठे आप लोग इतनी जल्दी घर जा रहे हैं, 1 घंटा और रुक जाए, धनुष टूट जाए, इसके बाद चले जाए आप लोग। देखो जाना हो तो जल्दी जाओ, जाना हो इनको कहो जल्दी जाओ, चलो खड़े ना हो बीच में। यहाँ तो बहुत अच्छी समाज बना करती है, उधर यहाँ कैसे समाज बिगाड़ दी। जो सुनने वाले लोग हैं इतनी दूर बैठे कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, और सामने माताओं बहनों बिठाया, अच्छी बात है। राजा जनक गलत कर रहा है, राजा जनक ध्यान देना। ईश्वर तो आया है लेकिन ईश्वर जनक के लिए नहीं। ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला रावण है, केवल रावण, जनक नहीं। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु नारायण ने अवतार लिया। हमारे कल्याण के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है। इसलिए जनक मैं आ रहा हूं मिथिला में और देखता हूं मेरे होते हुए धनुष का खंडन कौन कर सकता है। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव, हर हर। और आप हैं हमारे जादूगर डीजे पहाड़ी। देख सकल लोगन बैछाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम कुर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षी अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह दास आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आपके चरणों से ध्यान विलग हो गया। शिवाकांत, कारण क्या है? क्योंकि जीवन में प्रथम बार यह प्रकृति का कोप मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हृदय को आभास कराता है कि बाणासुर ये इस समय समाधिस्थ होने का नहीं है। तो फिर कारण क्या है? क्योंकि आज से पहले मेरे जीवन में ऐसी व्याकुलता कभी नहीं हुई। बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, जिस पृथ्वी को, जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था, तो क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, दुराचार व पापाचार अपनी चरम सीमा पर है? यदि ऐसा नहीं तो क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायत हो गई? शिवाकांत, आखिर आपके चरणों से ध्यान विलग होने का कारण क्या है? जिस समय जीव के हृदय में वैराग्य का जन्म होता है तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। जब जीव माया से दूर होता है तब उसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। फिर जैसे ही मैं माया का त्याग कर आपके चरणों में अपने ध्यान को समर्पित कर रहा था, तो उस मृत्यु लोक में, उस धराधाम पर मेरा ध्यान आकर्षण हुआ। तो क्या उस धराधाम पर आपसे भी बड़ी कोई शक्ति या आपसे भी बड़ा कोई मायावी ऐसा है? अवश्य ही शिवाकांत, कारण कुछ विशेष है। हे भोलेनाथ, विदित करो, ये तूफान उठी आंधी, ये पत्ते के डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये बार बार मेरे स्मरणों में सावधान 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 करने की चेष्टा कौन कर रहा? ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका कुर्राया,
या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या फिर पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रहास? अरे वो किसकी मैया ने नाहर जाया जो बाणासुर को सावधान 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 करने की चेष्टा कर रहा है। अरे सावधान करने वाले क्या तू जानता नहीं है? ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं अपने गुरु भगवान शंकर से भी युद्ध की इच्छा प्रकट की, और मेरे भुजाओं के बल की पूर्ति अभी तक शेष रह गई। केवल ये श्वेत ध्वजा ही मुझे संकेत देती है कि बाणासुर अभी भी इस धराधाम पर तुमसे कोई वीर युद्ध करने वाला नहीं है। फिर शिवाकांत कारण क्या है? दृष्टिपात करता हूं तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज महिपाल कच्छप 12 है, अपना अपना स्थान छोड़कर अत्यंत भ्रमण कर रहे हैं। ये देवलोक में, ये आकाश में देवताओं के विमान इधर उधर भ्रमण करते हुए, आखिर कारण क्या है? ये अचानक सागर में उठने वाली लहरें, ये कौंकने वाली बिजली आज संकेत करती है कि कुछ ना कुछ अनर्थ या फिर कुछ विशेष होने वाला है, या तो कोई दो बहुत अलग हो जाएंगे। यदि किसी ने युद्ध की इच्छा प्रकट की है बाणासुर से, तो अवश्य ही उसे यमराज ने आमंत्रण दिया है, और यदि कारण कुछ और है तो फिर अवश्य ही कोई विशेष कार्य की रचना होगी। शिवाकांत, आपका पुनः ध्यान धर के पुनः ध्यान स्मरण करता हूँ, और मुझे ज्ञात करावें आपकी समाधि से ध्यान भंग होने का कारण क्या है? कारण क्या है? ओम नमः शिवाय। कारण ही कुछ और है, और कारण में है राजा जनक। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी मिथिला में सीता का स्वयंवर रचाया है, अवश्य ही, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और साधारण ज्ञानी नहीं, जिसके लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित है। श्रेष्ठ ज्ञानी राजा जनक, और अवश्य ही यदि राजा जनक किसी कार्य को करवा रहे हैं, भाई कार्य क्या हो रहा है इस पर विवेक व्यक्ति बाद में करता है, लेकिन कार्य करवा कौन रहा है इस पर ध्यान पहले केंद्रित हो जाता है। यदि व्यक्ति अच्छा है तो फिर कार्य भी अच्छा होगा, और यदि व्यक्ति अच्छा नहीं है तो अच्छे कार्य को जन्म दे ही नहीं सकता, क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी के द्वारा यदि ऐसा कार्य किया जा रहा है तो हृदय से साधुवाद। लेकिन आज मुझे मिथिला चलना चाहिए, लेकिन देख रहा हूं कि ये आकाश मार्ग में ये विमान, क्या यह पुष्पक विमान? अवश्य ही। सावधान सावधान सावधान। और ध्यान दें, आप हमारे परमादरणीय साण बाबा मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष सम्मानित श्री रतन सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर बाणासुर जी के अभिनय से प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधुवाद हमारे रतन सिंह राजपूत जी का। पुष्पक विमान संकेत की लंका का राजा रावण, तो फिर ये कहाँ जा रहा है? हाँ, अवश्य ही मिथिला जा रहा होगा, क्योंकि राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का भी दिया है, और ये लंका का राजा रावण है दुष्ट, स्वभाव से ही दुष्ट है, स्वभाव से ही दुष्ट है, तो अवश्य ही ये यज्ञ में विध्वंस करने जाएगा, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावे और करय उपद्रव मुनि दुख पावे। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा ये मत में मतवाला रावण है, ये सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की। चलना चाहिए मिथिला, नहीं पहुंचकर उपद्रव कर देगा। और राजा जनक है गुरुबंधु, कन्या के विवाह में सहयोग की भावना को लेकर चलता हूं। बाम विश्वनाथ, बाम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज से पहले ध्यान केंद्रित होता है विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन आयुध बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल सभी भली बात जानते हैं कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है धनुष के माध्यम से, और जहाँ पर कन्या का विवाह होता है
सभी सुधी लोग बैठे हैं, सुधी जन बैठे हैं। और ये बताने की बात नहीं, क्योंकि ये मिथिला है। मिथिला में ऐसे शुभ कार्य तो होते रहते हैं, यहाँ नित्य ज्ञान की चर्चाएं होती रहती हैं, तो सभी ज्ञानी समाज है। और जिस समाज के लिए ये कहा जाता है कि पुरनर नार सुभट सुचिसंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ज्ञानियों की समाज में मैं अपनी घोषणा करने जा रहा हूं कि कन्या के विवाह में सभी सहयोग की भावना लेकर बैठे। यदि किसी ने इस कार्य में विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा की तो सावधान सावधान। और ध्यान दें आप, हमारे परमादरणीय लखन राजपूत जी जहां भी हों वो आकर के मंच के पास आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लखन राजपूत जी, भोले अबे नहीं बोले। ओम ठीक, यह है भगवान शंकर का धनुष, भोलेनाथ की आयुध। रावण लंकेश और रावण लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। देखूंगा मैं उस माई के लाल को, मैं उस माई के लाल को देखूंगा जो यहां कल धनुष तोड़े। देखूंगा मैं उस छत्री के छत्रित्व को, और ठाकुर की ठकुराई देखने आया हूं जो आवे धनुष तोड़े। अने जितने यहां सब बैठे हैं सब वापस चले जाएं। कोई भी राजा धनुष छूने की कोशिश न करे। अने जिंदा नहीं छोड़ूंगा किसी को, मार डालूंगा, काट डालूंगा। चले जाओ यहां से, रावण आ गया है। रावण मैं जानता था, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ भला भी नहीं है और होना कुछ बुरा भी नहीं है, लेकिन कार्य में विघ्न उत्पन्न कर देना ये स्वभाव बन जाता है। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सब काहू थे। राजा जनक अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, राजा जनक अपनी कन्या का विवाह कर रहे हैं, और महाशय का आगमन हो गया, कार्य को अवरुद्ध कर दिया गया। कह रहे हैं देखूंगा उस ठाकुर की ठकुराई को। हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन पहले चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के सम्राट, जय जय भगवान शंकर की। बलनंदन बाण, पाताली प्राण, जय भोलेनाथ की। आपकी घोषणा को मैंने सुना और सुन के एक बात बहुत अच्छी लगी। देखो, जो सुनने वाली बात जो अच्छी है उसको अच्छा कहा जाएगा। यहां जो सब करने आए हैं, अपने आपने अपनी वार्ता में प्रथम वही कहा, यहां सब देखने आए हैं। कुछ देखने आए हैं और कुछ कार्य करने भी आए हैं। सो आपने कहा देखूंगा उस ठाकुर की ठकुराई को। तो श्रीमान जी, ये आपको हम बता दें कि देखने का क्रम ये नहीं है, देखने का क्रम ये नहीं है। देखने का क्रम क्या है? बड़ी सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि राजा जनक की समाज है। अब विशेष बात बताएं कि यहां किसी को बुलाया नहीं है, चाहे तुम हो चाहे हम हो। और जिसने राजा जनक ने जिसको बुलाया है उसकी व्यवस्था भी बड़ी उचित है। जिसको बुलाया है उसकी व्यवस्था उचित है, और जिसको नहीं बुलाया उनकी भी व्यवस्था उचित ही है, क्योंकि राजा जनक है। अब ऐसा थोड़ी है कि यदि बिना बुलाए कोई आ जाए तो उसका अनादर करो। तो देखने के लिए जो क्रम है, सभी देख रहे हैं, सभी बैठे, आप भी बैठे और देखें। देखने की बात। दूसरी बात आपने कही कि कोई भी राजा धनुष को हाथ ना लगावे, कोई भी राजा धनुष को हाथ ना लगावे। तो ये बात आपकी अनुचित है, ये बात अनुचित है। और एक बात करें कि चले जाएं सब लोग। अरे तो तुमने बुलाया है क्या कि चले जाएं? कि ये तुम्हारी लंका है कि चले जाएं सब?
कि जैसा तुम चाहोगे वैसे होगा। क्यों चले जाए भाई? समाज में सभी आए हैं। समाज का उत्तराधिकारी कौन है? जिसने इस समाज को शुभारंभ किया है, इसे विसर्जन करने वाला भी वही होगा। आप समाज को बंद नहीं करवा सकते। अल्प विराम। भाई वाह, बैठो और देखो। बाणासुर का कहना है कि बैठो और देखो। का देखे? कोई तमाशा हो रहा है कि देखे? धनुष टूट रहा है ये देखे? अरे कम से कम देखा करो कि मैंने घोषणा क्या की है। देखूंगा उस माई के लाल को जो आकर के धनुष तोड़े, उस ठाकुर की ठकुराई को देखूंगा जो धनुष को तोड़े। ये घोषणा है। अब बैठ के देखे कि घोषणा नहीं है। पता नहीं कहा तुम लोग सुना नहीं करते हो क्या? नहीं है? कितनी बढ़िया बात। अगर तुम थोड़ा सा ये भी कह देते कि ठीक है किसको देखना है तो भी सही है। अरे भाई सब लोग कह रहे हैं कि देखो। सब मिथिला के जितने नर हैं पुरुष, जितनी नारियां हैं माताएं बहनें, जितने बालक हैं, सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जहां तहां छवि परनत सब लोगू, अब अवश्य देखिए देखन जोगू। वो देखने योग्य हैं, उनको अवश्य देखिए। मिथिला वाले कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूं देखूंगा। कोई बुराई है? जब सब मिथिला वाले देखने के लिए कह रहे हैं कि अवश्य देखिए, वो देखने योग्य हैं, अवश्य देखिए देखन जोगू। कोई माई का लाल धनुष तोड़ सकता है क्या? भगवान शंकर का धनुष है, भला बताओ कौन माई का लाल तोड़ सकता है? लेकिन जो माई का लाल नहीं है और माई का लाल बन के मिथिला में आ जाए, जैसे भय प्रकट और तोड़ डाले, हमें क्या आपत्ति है? कोई छत्री धनुष तोड़ सकता है, लेकिन जो छत्री नहीं है, छत्री का शरीर धारण करके आ जाए। इसी ग्रंथ में लिखा है क्षत्रिय तनुधारी, तो धनुष तोड़ दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। अब बाकी अगर किसी ने धनुष तोड़ने की कोशिश की तो चाहे लाल लाल हो चाहे हो पीला, अच्छा भाई कर दूंगा उसको बीला, काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये राजा जनक की समाज है। आप क्या कह रहे हैं? भले ही छत्री ना हो, अच्छा जिसे आप कह रहे हैं भाई प्रकट कृपाला, जो मैया का लाल ना हो वही धनुष तोड़ पाएगा। तो जिसके लिए कहा जाता है कि भाई प्रकट, तो उसके लिए कहा जाता है जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। और जब गर्भ में आए तो बताओ जन्म लिया कि नहीं? नहीं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, और जब गर्भ में आए तो कहां गए? जन्म ही लिया होगा। जब गर्भ में आए हैं तो जन्म लिया होगा। तो बताओ माई का लाल हुआ कि ना हुआ? भाई जब जन्म गर्भ में आए तो जन्म लिया, और जन्म नहीं लिया तो कहां गए? वो माई का लाल है ही नहीं। अच्छा माई का लाल नहीं है, तो माई का लाल नहीं है। चलो नारायण, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है बेटा। वो गर्भ में आए, हाँ, लेकिन विचार करो कौन से गर्भ में आए? कभी पढ़ा लिखा है? हिरण्य गर्भ में थे, मां के गर्भ में नहीं थे। तभी आज तक कहीं कहीं जहां देव स्थान होता है गर्भगृह बनाए जाते हैं। ध्यान देना, गर्भगृह बनते हैं जहां देवताओं का स्थान होता है। और गर्भगृह अयोध्या में भी है। सब पूरी कहानी गर्भगृह की है। अब सुनो, माई का लाल नहीं था, लेकिन माई का लाल बना कैसे? जब ईश्वर आता है, देखो इसके और दो कारण है, सुनो आज बता दूं, बढ़िया समय मिला है। ईश्वर संसार में दो प्रकार से आता है। जब ईश्वर प्रकट होता है तो अपने स्वरूप में प्रकट होता है, चार भुजाओं वाला। लेकिन जब ईश्वर अवतार लेता है तो अपने स्वरूप को छोड़ करके दूसरे रूप में अवतार लेता है।
तो प्रकट होना और अवतार लेना अंतर है। जब ईश्वर प्रकट होता है तो जिसके लिए प्रकट होता है उसी का कल्याण होता है, लेकिन जब ईश्वर अवतार लेता है तो समाज का कल्याण होता है। और यहां भी वही हुआ, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक, होई बालक यानी बालक बन गए, होई बालक। कौन? सुरभूपा, देवताओं का राजा। तो माई का लाल है क्या? वो माई का लाल नहीं है, लेकिन माई का लाल बन गया है। आ जाए कुछ करे, हमसे क्या मतलब नहीं, माई का लाल बन गया है। तो ये जो समाज के लोग कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि अवश्य देखिए देखन योगु, ये किसके लिए है? क्या इन राजाओं के लिए है क्या? क्या ये राजाओं के लिए कहा गया है क्या कि जहां तहां छवि वर्णत सब लोगू, अवश्य देखिए देखन योगु, ये किसके लिए है? आप कह रहे हैं कि राजा चले जाएं तो राजाओं से तो कोई समस्या नहीं, जब आप इतना सब कुछ जानते हैं कि राजा जनक के इस प्रण को वही पूरा करेंगे जो अजन्मा होगा, असाधारण होगा, तो फिर इन राजाओं के लिए घोषणा आपकी क्यों? इसलिए कि राजाओं से कुछ होना नहीं है तो भाग जाए। क्यों भाग जाए भाई? बिना मतलब बैठे हैं। अच्छा, बिना मतलब, तुम भी तो बिना मतलब हो यहाँ पे। हम कैसे बिना मतलब है? नहीं, तुम धनुष तोड़ने आए हो? नहीं आए। नहीं। सीता के स्वयंवर में कुछ अच्छा करोगे? क्या अच्छा करना चाहिए क्या? और क्या? सीता के लिए अच्छा करना चाहिए। इधर खड़े हो जाओ सामने, अब थोड़ी ये भी चर्चा हो जाए। तुमने आज तक सीता के लिए अच्छा किया? हमने नहीं किया। तो जब तुमने किया तो काहे उपदेश दे रहे हो? सुनो, हमें राजा सुधनवा, अब कहानी सुना दूं, सुन लो थोड़ा। राजा सुधनवा के साथ ये महाराज जनक से लड़ने आए थे। और किस लिए लड़ने आए थे? राजा सुधनवा को साथ में लेकर, सेना को साथ में लेकर, ये श्रीमान जी कह रहे थे कि हमें भगवान शंकर का धनुष दे दो और सीता को दे दो। तब इनका युद्ध हुआ। राजा जनक अपने भाई कुशध्वज के साथ में मिलकर के इन दोनों को बहुत मारा, दोनों मार खा करके भाग गए। अब बताओ ये कहां की अच्छाई है? ये कोई सहयोग करने आए हैं क्या श्रीमान जी? हमें लगता है वही ग्लानि खत्म करने के लिए, वही लाज खत्म करने के लिए आज यहाँ पहरेदार बन करके आ गए। पहरेदार बनकर नहीं श्रीमान जी, आपकी बातें समझ में नहीं आ रही भाई। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन पर्यंत केवल अनुचित किया हो, जीवन पर्यंत केवल अनुचित किया है, ठीक, और आप आज भी यहाँ पर आप की जो घोषणा है आज भी इस कार्य में अवरुद्ध पैदा कर रही है, कार्य को बना नहीं रही है। बड़ी सुंदर समाज थी, आप भी जानते हैं। आप तो केवल इतना जानते हैं, राजा जनक तो बहुत कुछ जानते हैं। राजा जनक बहुत कुछ जानते हैं, राजा जनक की समाज बहुत कुछ जानती है, तभी तो सारे शिष्टाचार पहले से होने लगे। राजा जनक ये भी जानता है कि धनुष तोड़ेगा कौन। और जो विशेष लोग हैं, क्योंकि मिथिला में बहुत ज्ञानी है, महिलाएं भी ज्ञानी हैं, वो महिलाएं भी अपने कार्य को कर रही हैं। जब तुम अच्छा ये बताओ, जब तुम कह रहे हो कि अपने जीवन में तुमने बहुत अनुचित किया है, देखो बाणासुर कह रहा है नहीं किया, अगर मैंने अपने जीवन में अनुचित किया है तो क्या आज अच्छा कार्य करूंगा? ये सही है। जो आदमी गलत कार्य करता है वो कभी अच्छा करेगा क्या? जब मैंने अपने जीवन में अनुचित किया है तो आज भी अनुचित कर रहा हूं। अब सुन ले, लेकिन अब चर्चा यह है कि मैंने अनुचित किया क्या है। मुझे लगता है मुझसे बड़ा धर्मात्मा आज तक कोई पैदा नहीं हूं। बहुत सुंदर। मुझसे बड़ा महात्मा कोई जन्मा ही नहीं। मैंने आज तक कभी पाप नहीं किया। अनुचित मैंने किया क्या? हमें समाज के लोग बताओ, चाहे तुम बताओ। अरे हम बता रहे हैं अनुचित क्या किया। अच्छा ये अनुचित नहीं है। यही यही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे हैं, यही विद होए धर्म निर्मूला। ये क्या है? सब अनुचित तो है। अनुचित होता कैसा है? जहां पर गाय ब्राह्मण शिवालय मंदिर जहां पर हो तोड़वा दो, यहां तक कि यही विद होए धर्म निर्मूला। धर्म निर्मूल हो जाए, धर्म का विनाश हो जाए, वो सब करो, ये तुम्हारा आदेश है। अब बताओ इससे ज्यादा अनुचित करने वाला कौन होगा? अच्छा, 2-4 गांव में मरुआ डाला, 2-4-10 ब्राह्मण मरुआ डाला तो मैंने कौन पाप कर दिया? अच्छा, 2-4 में कुछ नहीं होता। क्यों भाई?
दो चार ब्राह्मण अगर मर गए, मैंने मरुआ डाला तो कौन मैंने पाप कर दिया? अरे मरुआ डाला तो मरुआ डाला, लेकिन क्यों? हंसी अपनी जगह, लेकिन सुनते जाना सब लोग क्यों। यही पर इसी ग्रंथ में लिखा है, इसी ग्रंथ में, इससे अलग नहीं। जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी, असीदहि विप्र धेनु सूर धरनी, गौ ब्राह्मण पृथ्वी देवता। ये चार धर्म के चरण हैं, ये चार चरण है धर्म के। गौ गाय, ब्राह्मण, पृथ्वी और देवता। अगर इनमें एक भी सताया गया तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। और मैंने चारों को सताया कि ईश्वर जल्दी आवे। अब क्या अपराध है मेरा? अरे भाई, जिस कार से ईश्वर आ रहा है। अच्छा चलो आप लोग बताओ, बालासुर तो न समझेगा। ये बताओ, जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तो ईश्वर आएगा कि ना आएगा? ईमानदारी से बताना, आएगा। और जब ईश्वर आएगा तो समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे कि ना करेंगे? करेंगे। और जब समाज के लोग ईश्वर के दर्शन करेंगे तो समाज का कल्याण होगा कि ना होगा? अब कल्याण करवाने वाला कौन है? रावण। तो बताओ, मैं समाज सुधारक हूं कि समाज बिगाड़क? मुझसे बड़ा समाज सुधारक आज तक कोई हुआ? अब मुझको ये पापी कह रहे हैं श्रीमान जी। अब सुनो, सुनाओ। देखो कितनी अच्छी बात बता रहे हो, और यही सबको बताओगे तो जैसे तुम्हारा है ऐसे सबको कर दोगे। तो अब ये हमारे सब सेना है। अरे ऐसे नहीं सेना है, कह रहे हो कि मैं पाप करता हूं तब परमात्मा आएगा और तब सबको दर्शन देगा। अच्छा, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, क्या पाप करने केवल मात्र से परमात्मा आते हैं क्या? कि यदि पाप ना किया जाए और परमात्मा को बुलाया जाए तो क्या परमात्मा नहीं आते? कैसे आए? हाँ ऐसे, क्योंकि परमात्मा केवल धर्म के विनाश से परमात्मा का अवतार नहीं होता, कुछ और भी कारण बनते हैं। जैसे ठीक, सो केवल भक्तन हित लागी, सो केवल भक्तन हित लागी। परमात्मा भक्तों के कारण भी अवतार लेते हैं। केवल इतना ही नहीं, जो पूर्व जन्म में किसी को वरदान है, किसी का श्राप है, उसको पूर्ण करने के लिए भी परमात्मा, जैसे कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। तो क्या अब आप ना करो धक्का है, पाप तुम न बंद कर दो, अब ना करो बिल्कुल, और ये अपनी दिमाग से निकाल दो बुद्धि से कि मैं पाप करूंगा जब भी परमात्मा आएगा। अब तुम्हारी ही बात सही। अब जैसे कश्यप अदिति ने तप किया, परमात्मा ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे ग्रह में जन्म लूंगा, तो बताओ क्या परमात्मा का वरदान मिथ्या हो जाएगा क्या? तुम अधर्म करो चाहे धर्म। और यहाँ ने बड़ी सुंदर ज्ञान से परिपूर्ण चर्चा दोनों विद्वान कलाकारों के माध्यम से आप सुन रहे हैं। वास्तव में बड़ा ही अच्छा संवाद हो रहा है। आप लोग ध्यान लगा करके सुने, यहाँ वहां ना उठे बैठे ना कहीं जाएं। जब देखो ज्ञान बट रहा होता है तो केवल एकाग्र होकर के ज्ञान लिया जाता है, ना कि अन्य चर्चाओं में दिमाग लगाया जाता है। इसी बीच में हमारे परमादरणीय रामलीला समिति साण बाबा, इनके अध्यक्ष के सुपुत्र सम्मानीय अरविंद राजपूत जी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, और आदरणीय हमारे सम्मानीय श्री साण बाबा मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष रतन सिंह राजपूत जी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों को प्रदत्त की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो परमात्मा कैसे आए? तप के माध्यम से उन्हें आना है, ये सुनिश्चित है और इसे कोई नहीं बदल सकता। कह रहे हो अधर्म के माध्यम से परमात्मा आएंगे जब कल्याण करेंगे, अरे इसको भी हटाओ, जरा उसे भी याद करो जो श्राप नारद ने दिया है। कहीं पर श्राप प्रभावी है तो कहीं पर वरदान प्रभावी है। ये तुम्हारा अत्याचार प्रभावी नहीं है। नारद ने श्राप दिया कि बंची मोहि जौन धर देहा सोई तन धरऊ श्राप ममेहा। तो क्या नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी का श्राप मिथ्या हो जाएगा क्या?
बहुत सुंदर। प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय सम्मानित श्री राजा सिंह राजपूत जी, आदरणीय श्री राजा सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से 1 से 1 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। बहुत बहुत साधुवाद हमारे राजा सिंह राजपूत जी को। तो श्रीमान जी, अब ये संदेश आप ना दें कि सभी लोग पाप करें तो परमात्मा आएंगे। यदि संदेश देना है तो संदेश ये दीजिए कि सभी लोग धर्म करें और धर्म के माध्यम से परमात्मा को बुलाएं, तो जीवन वो सार्थक होता है, जीवन ये सार्थक नहीं है। अब सुन लो, सुनाओ। अब आप लोग समझो बाणासुर जो कह गया, जब धर्म ही धर्म होगा, कहीं अधर्म नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, तो ईश्वर का गरज पड़ी है जो तुम्हारे यहां पे। अगर अधर्म नहीं होगा, सब जगह धर्म होगा, तो ईश्वर आएगा? आज तक आया हो तो बता दो एक प्रमाण कोई, आज तक ईश्वर आया हो। दूसरी बात, करो भक्तों के हित के लिए आता है, हित माने कल्याण होता है, तो भक्त किसी से परेशान होंगे, कोई भक्तों को प्रताड़ित कर रहा होगा, कोई अत्याचार कर रहा होगा भक्तों के ऊपर, तभी तो भक्तों के हित के लिए आए कि ना आए? अरे बेटा, अब हम गुरु माने गुरु, तुम चेला। अच्छा चलो और आओ, तुम करो कश्यप आदित्य महातप कीन्हा। कश्यप आदित्य ने कभी तपस्या किया है? किया हो तो बताओ। तपस्या किया था मनु शतरूपा ने, और वही मन शतरूपा कश्यप आदित्य बने। मन शतरूपा को वरदान मिला था, महाराजा मन ने कहा मुझे तुम्हारे समान का पुत्र चाहिए, तुम्हारे समान का। तो उसने कहा मेरे समान का संसार में कोई है ही नहीं, आप सरिस खोजो कहा जाई, मैं कहा ढूंढूंगा, तो मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। वही मनु शतरूपा कश्यप आदित्य हुए। तपस्या किया था मनु शतरूपा ने, कश्यप आदित्य के घर में क्यों हुए? कारण है कि कश्यप आदित्य का नाम यहां इसलिए आया कि यदि मनु शतरूपा के पुत्र बनकर आना था तो अपने ही वेश में आना था, दूसरा वेश धारण नहीं करना था। लेकिन कश्यप आदित्य के स्वरूप यदि परिवार में आना था, उनके स्वरूप में आना था, तो रूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि महामुनि कश्यप की 13 पत्नियां थी, और 13 पत्नियों में एक एक पत्नी के दैत्य, एक पत्नी के दानव, एक पत्नी के निशाचर, एक पत्नी के नाग, एक पत्नी के सर्प, जाने इस तरह पुत्र हुए। और उन दैत्यों के विनाश के लिए कश्यप के रूप में मनु शतरूपा को आना पड़ा। और कश्यप आदित्य हैं जो जाकर के दशरथ और कौशल्या हुए। अने संसार में कितने भक्त थे, उनके यहाँ क्यों नहीं आ गए? ईश्वर आज तक जितने अवतार हुए हैं, पहला अवतार मत्स्य अवतार, उस समय दैत्यों ने धर्म को, वेदों को, सप्तऋषियों को ले जाकर के सागर में डुबो दिया, उनके विनाश के लिए अवतार हुआ। नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गया था, भक्त प्रताड़ित हो रहे थे, ईश्वर ने अवतार लिया। 12 अवतार, हिरणाक्ष ने पृथ्वी को रसातल में फेंक दिया, हिरणाक्ष के विनाश के लिए। ईश्वर जब ईश्वर अवतार लेता है तो दुष्टों का विनाश करता है और समाज का कल्याण करता है। यहां भी अगर ईश्वर आया है तो दुष्टों का विनाश करेगा और समाज का कल्याण करेगा। नहीं, सुनिए, अगर ऐसा ना हो तो बता दो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप बता रहे हो भाई, जैसा तुम कह दोगे वही सब थोड़ी है। बोलते जाओ तो हम उसका उत्तर दीजिए। हाँ, बोलो। ये जो आप कह रहे हैं कि परमात्मा केवल दुष्टों का वध करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं। परमात्मा अपने भक्तों, इसका आप अर्थ का अनर्थ हो रहा है। परमात्मा भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं, ये मूल बिंदु है कि परमात्मा केवल भक्तों के लिए ही आते हैं, क्योंकि वहां पर निश्चयवाचक शब्द है, निश्चयवाचक। सो केवल भक्तन हित लागी, सो केवल, ये जो केवल शब्द है ये निश्चयवाचक है। अब इसमें कोई दो भावना हो नहीं सकती। हाँ, परमात्मा आते हैं भक्तों के हित के लिए। अब जो हित काहे से होगा?
अब तुम लोग जबरदस्ती में पीछे पड़े हो कि गायों को मरवा दो, ब्राह्मणों को मरवा दो। हाँ कैसे नहीं? अब क्या अभी क्या कह रहे थे कि उदाहरण के सही समाज को समझो। हाँ उदाहरण के सही था बिल्कुल। हाँ नहीं पीछे पड़े हो तुम। और आप हमारे आदरणीय रामलीला समिति साण बाबा अध्यक्ष के सुपुत्र धर्मेंद्र राजपूत जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद से प्रभावित होकर के प्रदत्त की गई। बहुत बहुत साधु। कह रहे हैं 2-4 ब्राह्मण मरवा दिए तो कौन सा अनुचित कर दिए? अब बताओ तुम्हारे लिए 2-4 ब्राह्मण कुछ होते नहीं है, और जबकि स्वयं ब्राह्मण हो। देखो एक बात बताऊं, हम तुम यहाँ इसलिए आए हैं कि जितने लोग बैठे हैं ये सुने और समझे, तो जो भी बात कहो प्रमाण सहित और उदाहरण सहित। ठीक, ऐसा हमने ही नहीं किया कि गौओं को ब्राह्मणों को मरवा दिया। अगर गौओं को ब्राह्मणों को मरवाने में हम पापी हैं तो ध्यान देना, तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने राजा दंड को श्राप दे दिया, जाओ 7 दिन 7 रात्रि तेरे देश में तेरे राज्य में पत्थर की वर्षा होगी, धूल पत्थर की वर्षा हुई, राजा प्रजा सहित मारा गया। ईमानदारी से बताना, क्या प्रजा में ब्राह्मण नहीं थे? क्या प्रजा में गौएं नहीं थी? कोई नहीं बचा। अब मारा किसने? तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य ने। तो अगर रावण पापी है तो शुक्राचार्य पापी है। आज संसार के लोग हाथ उठा करके कहते हैं रावण पापी। क्यों पापी? बोले देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, नारियों का हरण किया है रावण ने, तो रावण पापी है। अरे भाई रावण पापी है, कभी विचार करो, क्या रावण पापी है? अगर रावण पापी है तो देवताओं का राजा इंद्र क्या है, जिसने अहिल्या नाम की ब्राह्मणी के साथ में छल किया था? अब बताओ इंद्र पापी है कि रावण पापी है? अगर रावण पापी है, मैं ये समाज से आया कह रहा हूं, ध्यान देना, कि तुम लोग बताओ कि रावण तुम पापी हो, और तुम लोग भी सुनो, तुम लोग भी उंगली उठा के बताना रावण पापी हो। अगर मैं पापी हूं तो ईमानदारी से बताओ वो चंद्रमा क्या है? उसने अपनी गुरु पत्नी का हरण किया, तारा का, बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण किया। हरण भर नहीं किया, एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बुद्ध रखा गया। अब बताओ चंद्रमा पापी है कि रावण पापी है? रावण। और अगर रावण पापी है तो वो भगवान विष्णु क्या है? संसार जिसकी घंटी बजाता है, उस विष्णु ने जालंधर की पत्नी वृंदा जो सती थी, सती वृंदा का सतीत्व नष्ट कर डाला। अब बताओ वह विष्णु पापी है कि रावण पापी है? तुम लोग घंटी बजा रहे हो, उसकी पापी की घंटी बजाते हो, और हमारे जैसे धर्मात्मा को पापी कहते हो। कितनी गलत बात। अब सुनो, केवल अपनी बहुत गलत बात, ये गलत बात नहीं, इसको समझो। अरे आप एक पापी की घंटी बजाओ और एक धर्मात्मा को इधर तुम धर्मात्मा, बहुत गलत। अब इधर चलो, हम बताएं तुमको कितने बड़े धर्मात्मा हो, बिना मतलब का शुरू हो है। क्या कह रहे हो कि वो इंद्र पापी है? देखिए, हाँ 3 लोग, जो 3 आपने गिनाए, विष्णु, चंद्रमा, इंद्र, इनको पापी बता रहे हो। अच्छा, एक सिद्धांत सभी लोगों ने सुना होगा, सभी लोगों ने, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म है। इंद्र ने किया क्या? मुर्गा बन के छल किया। ठीक, इंद्र ने छल किया तो भोगना पड़ा कि नहीं? अब भोगना क्या पड़ा कि जिसके कारण तुम्हारा शरीर इतना लिप्त हो गया, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए। ठीक, ये दंड है। जैसा किया वैसा भोगा कि नहीं, ये तुमसे पूछ रहे हैं। किया तो भोगा। इधर कह रहे हो विष्णु, विष्णु ने भी वृंदा के साथ वृंदा का सत्य तो नष्ट किया, तो भोगा। शालिग्राम की बटैया बने रखे, भले ही पूजा होती हो, बात अलग है। अच्छा, एक बात, दंड मिला कि नहीं मिला? दंड मिला। रही बात चार चंद्रमा की, वो बात हट जाएगी। नहीं, बात यही समझ। चंद्रमा ने किया तो आज भी देख ले, सारा संसार कलंकी कहता है।
आए? और तुम करोगे तो तुम भोगोगे। चाहे हमारे गुरु ने किया हो तो उन्होंने भी भोगा है, बाप ने किया तो वो भी भोगेंगे। तुम करोगे तो तुम इसमें ना जाओ। एक बात सुन लो, अपने आदत विष्णु को दंड दिया गया, क्या दंड मिला? पत्थर के बन जाओ। क्या बन गए? शालिग्राम। पहले पूजा हो रही थी, अब पूजा हो रही है, दंड है, इसको दंड कहते हैं। अरे जब श्राप मिला था पत्थर का हो जाओ, कोई पत्थरा बन जाते? शालिग्राम बनना जरूरी था। पहले घंटी बजा रहे थे, आज भी घंटी। हमका शालिग्राम बना दो। अब रुकेंगे हमको बना दो शालिग्राम। रुकेंगे अब। ऐसा नहीं कि दंड नहीं मिला ना, शालिग्राम की पूजा होती है, ये बात सत्य है। लेकिन जो जानकार हैं और जानने वाले हैं, तो आज भी स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा वर्जित है। ये शास्त्र प्रमाणित है कि स्त्रियों को शालिग्राम की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब बताइए इससे बड़ा दंड और क्या होता है भाई? संसार करे। देखो इधर आओ, सामने आओ, उधर ले। अब कुछ दिन और पढ़ो। बिना नारी के शालिग्राम की पूजा होती ही नहीं। कह रहा हूं कुछ दिन और पढ़ो। बिना नारी के शालिग्राम की पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि वृंदा को लक्ष्मी जी ने श्राप दिया था, तू वनस्पति हो जा, यानी पौधा हो जा, पेड़ बन जा, लकड़ी बन जा। तो वो बन गई क्या? तुलसी। और जब तुलसी बन गई तो उसने कहा लक्ष्मी से कि बिना अपराध के तुमने मुझे श्राप दिया है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तुम्हारा नहीं होना है, उद्धार तो भगवान विष्णु को होना है। जब तक शालिग्राम के ऊपर तुलसी का पत्ता न रखा जाएगा, तब तक शालिग्राम की पूजा व्यर्थ है। ये रुका तुमने जो कहा नारी पूजा नहीं करती, ये चर्चा यहां से नहीं। सुनो, अब नारी की पूजा भी बता दूं। बहुत लोग यहाँ हैं, सत्यनारायण की कथा श्री हरि विष्णु की है, ध्यान देना है। सत्यनारायण की कथा श्री हरि विष्णु की है, जिसमें शालिग्राम की पूजा होती है। क्या सत्यनारायण की कथा केवल पति भर सुनता है? क्या पुरुष अकेले सुनता है? उसकी पूजा अकेले करता है? गृहस्थ व्यक्ति को बिना नारी के सत्यनारायण की कथा सुनना भी पाप है। जो गृहस्थ है नारी के साथ में उसकी पूजा करेगा, किसकी? शालिग्राम की, वो बटैया की। तो नारी तो नहीं करेगी ना। अब दोनों जने तो मिलके करेंगे। ऐसा नहीं है दोनों जने ना, बेमतलब की बात नहीं। देखिए आप तुलसी करें, तुलसी नारी है और तुलसी को शालिग्राम में चढ़ा दिया, तो ये तो व्यक्ति की विशेष बात हो गई। लेकिन जहां पर दो है वहां पर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन तुमने साफ साफ कहा कि स्त्री नहीं पूजा कर सकती। स्त्री नहीं कर सकती तो अच्छा, तुलसी जो तुलसी बन गई है, भी स्त्री है। नहीं ऐसा नहीं, और वो वृक्ष में परिवर्तित हो गई है भाई। कहीं पर व्यक्ति विशेष होता है, कहीं पर स्थान विशेष होता है, ये सब होते हैं। इसमें ना पड़िए आप अपने। और जैसे तुमने कहा कि जो जैसा करता है, क्या है? कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ये भी गलत है। कैसे? ये भी गलत है। अब बताओ ये सिद्धांत बदलेंगे? भाई उदाहरण दिया करो। अब ये गलत है, और करे अपराध को और पाओ फल भोग। वो प्रारब्ध है। अपराध कोई दूसरा करता है, अब फल किसी दूसरे को भोगना पड़ता है। बस यही तो समझना है। इसी ग्रंथ में लिखा। तो फिर कैसे कह दिया प्रधान? जो वो भोग रहा है, जैसे अपराध आपने किया, अपराध आपने किया था, लेकिन तुम भोगो। अरे सुनो, हम कैसे भोगेंगे? अपराध आपने किया और आपको फल क्या मिला कि जाहु निशाचर हो तुम। अगर अपराध किया है फल मिल गया, तो फिर ये चौपाई कहां आ रही है? नहीं। अपराध किसी दूसरे ने किया और फल हम भोग रहे, ये प्रारब्ध है भाई। जैसे ढोंगियों के कारण कर्म बदले जा सकते हैं, लेकिन प्रारब्ध नहीं बदले जाते। प्रारब्ध तो परमात्मा भगवान को भी भोगना पड़ा। भाई एक बात पे रहा करो, और जब फंस जाते हो तो प्रारब्ध में भग गए। भगने वाली बातें नहीं है। अरे जहां कर्म की बात कही तो कर्म की चर्चा करो। हाँ, तो कर्म हमने नहीं किया, अच्छा, अब फल हम भोग रहे हैं। हमको बड़ा कष्ट है इस विषय में। अच्छा, अब फल हमारे तुम्हारे कर्मों से अब ये भी भोग रहे हैं।
सब सोच रहे कि ये कितना बकवास कर रहे हैं, तो ज्यादा फल नहीं भोगने देना है। मेरे सामने भगवान शंकर के धनुष का खंडन नहीं होगा, ये शंकर का होगा रौद्र रूप, रणचंडी का नर्तन होगा, काल ब्याल के रण नर्तन में बल वैभव मर्दन होगा, आतंकित होंगे दिग्दिगार, रण भैरव का गर्जन होगा, पर नहीं धनुष कर्षण होगा और नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे तो फिर आज धनुष कर्षण होगा, तुम्हारे कहने से क्या होगा? धनुष तो कर्षण होगा। लेकिन आप यहां पर आए हैं, एक बात बड़ी अच्छी याद आई कि दुख हो सुख हो दोनों में गुजारा कौन करता है? श्रीमान जी, दुख हो सुख हो दोनों में गुजारा कौन करता है? और पक्षियों के जैसे गबारा कौन करता है? घरों की राख देखेंगे बाद में, घरों की राख को देखेंगे बाद में, पहले देखना यह है कि घर जला देने का इशारा कौन करता है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और रणचंडी का नर्तन होगा। आज धनुष कर्षण होगा। शेषनाग अति विष भरे, सब लोगों ने सुना है शेषनाग के अंदर कितना जहर है, एक बार फुसकार मार दे तो पूरा संसार जल हो जाए, भस्म हो जाए। शेषनाग अति विष भरे और तऊ न करे आतंक, और ये बीछी बाणासुर बीछी, बीछी है बाणासुर बीछी, ये बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए डंक, और यदि थोड़ा सा जहर है डंक उठाए घूम रही। अरे बीछी, अरे सुनो इधर बीछी, अरे यदि जिसे आप बिच्छू कह रहे हैं और बिच्छू को यदि नस का ज्ञान है और मार दे तो भैया हाथी भी बढ़ जाएगा, ये पता नहीं है तुम्हें? आए तुम्हारे जैसी जो बैलियाने घूम रहे हो, यदि बिच्छू को नस का ज्ञान है और उसने मार दिया तो ढूंढे गली ना मिलेगी तुमको। आए हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मद में भरा मस्तक तुम्हारा इसको भी हम फोड़ देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की लंकेश, अरे ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई जो आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी। अरे मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत भस तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे। लेकिन ये व्यवस्था इधर नहीं है, हम तुम्हारी क्रूरता की कठिन धारा मोड़ देंगे। तो हो जाए फैसला, हो जाए फैसला, ये मैंने भी ठानी है। आवाज पता लग जाएगा कि किस दूध में कितना। अच्छा तुम क्या जानो? दूध तुम क्या जानो? गायों को दूध केवल गाय का माना जाता है, पवित्र माना जाता है, शरीर के लिए भी अच्छा माना जाता है। और उन गायों को तुम मार मार के खाते हो। बताओ दूध खाओगे कि गाय खाओगे? तो दूध से तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुमने पवित्र दूध पिया है? किसने? गाय भरे का। अरे सुनो इधर, नहीं सुनो नहीं, तो कहीं गए हो हमारे तुमने गाय भर का दूध पिया, माँ का नहीं पिया? महतारी का नहीं पिया? वही तो कह रहे माँ का भी तो पिया। तुम तो कह रहे हो गाय का दूध माना ना जाता पवित्र, यानी महतारी का दूध का कोनो मतलब नहीं। ये किसने कहा? तुम ही कह रहे हो ना कि गाय का दूध पवित्र माना जाता है, यानी माँ का दूध का कोई अर्थ नहीं है। ये तुम्हारी अपनी मन। अरे भाई पता लग जाएगा कि दूध में कितना पानी है, पानी मिला के तुम्हें दूध पिलाया गया। यदि पता लगना है तो ये लो फिर खुला बख्श तुम करो बार। पिया है दूध और क्या? पिया है इसलिए कह रहा हूं। तुम लोगों ने कम कम पिया, हमने 10 साल दूध पिया है, 10 साल। अच्छा, कोई बालक कोई लड़का अपनी माँ का दूध 10 वर्ष नहीं पी सकता, मैंने पिया 10 वर्ष। अब बताओ कितना ज्यादा माँ का दूध तो वो तो पिया। दिखाई दे रहा है कि पिया। और ये 100 भाई थे, सबसे बड़ा भाई बाणासुर, उसके बाद 99 भाई। जब महतारी का दूध पीते थे तो बड़े के बाद में दोबारा
इसका समय आते आते साल 2 साल बीत जाते थे। अच्छा ये बताओ, तब दोबारा इसको दूध मिलता था। तो भला बताओ ये कहां से ताकत ना देखो कितनी अच्छी से ताकत ना अब सुनो, नहीं ताकतवर हो। अरे ताकतवर इधर सुनो, तुमने अपनी अब इधर मैया सुनो, का दूध 100 भाई बता रहे हैं। जब मैया का अब दूध इधर पिया। सुनो, देखो ये है बुद्धि की बात है, इसमें तुम्हारा दोस्त थोड़ी है। भाई समर भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है। मेरे हम ज्यादा ना सुनो, अब हम 100 भाई थे तो क्या 100 भाई एक साथ पैदा हो गए थे क्या? अलग अलग हुए थे क्या? नहीं, 100 भाई एक साथ पैदा हुए थे। अलग अलग हुए थे। हाँ अलग हुए थे। कितने साल का अंतर था? अरे भाई जब हम हुए फिर 1-2 साल ऐसे 100 भाई थे हमारे क्या पूरे? नहीं सही सही अब वो अयोध्या वाले थोड़ी है कि जन्मे एक संग सब भाई। सही। नहीं ऐसा नहीं है, हम भाइयों में छोटे बड़े होने का अंतर है। तो जैसे छोटे बड़े जैसे जिसने पिया, और ये तो विशेष है कि जब बड़ा मैं हूं तो सबसे पहले मैंने पिया। सही सही बताओ। हाँ सही है, बिल्कुल ईमानदारी से, तुम्हारी कसम। चलो अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति करो। देखो ये खुला वक्ष तुम करो बार, नहीं तो मिथिला में होगा बुरा हाल। दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर, तो फिर झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे। अच्छा। बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवाले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी। हाय कुछ कर ना पाया बाणासुर बलशाली का, और हो छाती में बाल अगर, तो झेलो बार कपाली का। लेकिन हम जानते हैं कि इस कार्य में केवल तुम्हारा आना और जैसे तुम्हारा स्वभाव है, तो अपने स्वभाव अंतर्गत काम कर रहे हो। लेकिन ना तो यहाँ पर तुम्हारा स्वभाव और ना ही तुम्हारा प्रभाव मिथिला के अंतर्गत चलने वाला नहीं है। एक बार सभी लोग बड़ी प्रेम से दोनों हाथ उठाकर भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। उठाएं सभी लोग दोनों हाथ। अच्छा, जिसने सुना हो वो उठाएं, जिसने ना सुना हो वो ना उठाना। बस केवल इतने लोगों ने सुना, बाकी सब सो रहे थे। बजाओ जोर से तालियां, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। मैं बालासुर से मिलने नहीं आया, मैं राजा जनक से मिलने नहीं आया। ये धनुष जहां कल टूटता हुआ अब टूट जाए, हमें धनुष से मतलब नहीं है। मैं उससे मिलने आया था जिसने ताड़का को मारा है, और वो मिथिला में ही है। और अभी मैं जाऊंगा नहीं, ये न समझ लेना तुम लोग कि रावण चला गया। अभी तो मैं जा रहा हूं नगर के अंदर, गांव के अंदर जा रहा हूं, उसको ढूंढूंगा कहां बैठा है। और जहां कहीं मिल गया जिसने ताड़का को मारा है, उसको वही पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और तुम लोग ये न समझना मेरे पीछे पीछे गांव के अंदर न चले आना, शांति से सब लोग यहीं बैठना। और एक बार जोर से जय घोष करो, जय बोलो तो पता चले तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं। बोले शंकर भगवान की। हाँ सुन तो रहे, लेकिन पीछे वाले उंघा रहे हैं। कोई बात नहीं। जान सुवास